सियासत भी छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब के इस वीडियो में आपने क्या देखा? आपने कुछ गौर किया? इम्तियाज जलील साहब के आंखों में आंसू देखने को मिला। वो आंसू क्यों देखने को मिला? इस बात को आपने कभी सोचा? इस बात पर आपने कभी गौर किया? इम्तियाज जलील साहब इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इम्तियाज जलील साहब क्यों रो रहे हैं? क्या उसके पास पैसे की कमी है? क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी है? क्या इम्तियाज जलील साहब भूखे मर रहे हैं? क्या इम्तियाज जलील साहब के पास घर नहीं है? क्या इम्तियाज जलील साहब लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते हैं? इम्तियाज जलील साहब आपके लिए रो रहे हैं। इसके आंखों में माँ की याद है, लेकिन वो आपके लिए रो रहे हैं। इसके आंखों में माँ का दर्द है, लेकिन ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहा है। आपके फ्यूचर की चिंता है। वो यह कह रहे हैं कि हमारी माँ मेरी इंतज़ार करती थी, मैंने ज़िंदगी भर अपने माँ के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। लोगों को संदेश दिया है कि आपकी माँ अगर ज़िंदा हो तो अपनी माँ के पास टाइम दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा, इसलिए छोड़ दूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ अगर बच गई तो मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूँगा, मैं अपने माँ के पास टाइम दूँगा। मेरी माँ हमेशा इंतज़ार करती थी, रात के 10 बजे हो, रात के 11 बजे हो, रात के 12 बजे हो, मेरा इंतज़ार करती थी कि इम्तियाज जलील कब आएगा। मेरे इंतज़ार में रहती थी, लेकिन मैं उनके पास टाइम नहीं दे पाया। इम्तियाज जलील साहब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आपके लिए ये कुर्बानियाँ दी है कि अपने माँ के पास वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। उनको वो याद सता रही है कि हमने लोगों की खिदमत में अपना टाइम गुजार दिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव को आप देख ही लिए, उसके साथ क्या सिला मिला। अब इम्तियाज जलील साहब ने इतनी कुर्बानियाँ दिया, लेकिन लोग उनके कुर्बानी को बिल्कुल भी भूल जाते हैं। देश आज़ाद कराने वाले को तो नाम तक याद नहीं है, तो इम्तियाज जलील को लोग क्यों याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? किस तरह से याद करेंगे? क्या आपको अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम याद है? आप एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम को नहीं जानते। ये तो इम्तियाज जलील साहब है जनाब, इनको क्या जानेंगे? ये तो इमाम से आते हैं ना जनाब, ये ओवैसी साहब के नेता है ना जनाब, ये बी टीम है ना, इनको कैसे पहचानेंगे आप लोग? हिंदुस्तान वासियों गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। इमाम पार्टी गरीबों के लिए लड़ती है, दलितों के लिए लड़ती है, पिछड़ों के लिए लड़ती है, ना कि हिंदू मुसलमान देख कर काम करती है। चाहे हिंदू मज़हब के लोग हो, सिख मज़हब के लोग हो, सभी के लिए काम करती है। अपना अपना धर्म का मामला अलग होता है, आस्था का मामला अलग होता है। हर कोई अपने धर्म पर मरता है, हर कोई अपने आस्था के लिए लड़ता है, लेकिन वह किसी सिलेक्टिव के लिए काम नहीं करते हैं। सिलेक्टिव काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हिंदुओं को भी देखते हैं, मुसलमानों को भी देखते हैं, दलितों को भी देखते हैं, सभी जातीय धर्म को देखते हैं, सबका काम करते हैं।